नमस्कार, प्रणाम सबको, राधे राधे। आज हम यहाँ पे हैं शिमला से 15 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्यारे से और छोटे से गांव में, क्यारकोटी में। ये एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा गांव है, कटल्ली। शिमला की भीड़ भाड़ से दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज हमारा शिमला जाने का मूड था, लेकिन मौसम ने एकदम यहाँ पे पलटी मारी और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा हो रखा है यहाँ। बादल, सुबह तो बहुत ही अच्छा दृश्य था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। बारिश हो रही थी यहाँ रात से, और अब बारिश थोड़ी रुकी हुई है और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग थोड़ा सा भीड़ भाड़ से दूर शांति में कुछ दिन अपना टाइम बिताना चाहते हैं, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, आप यहाँ आ सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी जगह है। और ये आप देख रहे हैं मेरे आसपास सारा कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। ये वैली है, शिमला से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर सी वैली है। आप देख सकते हैं यहाँ ये कितने प्यारे पहाड़, ग्रीनरी, ये घर लाइन से घर हैं, लोग रहते हैं वहाँ। और रात को जब हम यहाँ खड़े होते हैं, ये सब लोग घरों में जब लाइट्स ऑन करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है आपको। और मौसम का तो क्या ही कहना है। नीचे हम प्लेन में जहाँ रहते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और ठंड हो रही है बाकायदा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो लगभग 50 हाँ लगभग 50 से 100 कदम थोड़ा सा आगे जाके यहाँ एक बहुत ही सुंदर होम स्टे है जिसमें हम रुके हुए हैं। और अभी मैं आपको वो होम स्टे भी दिखाऊंगी चलते चलते यहाँ से। तो अब हम अपने होम स्टे की तरफ जा रहे हैं और ये आसपास बहुत ही अच्छा वेदर है, ग्रीनरी है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं व्यू यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम आपसे बात कर ही रहे थे और करते करते मौसम ने कैसी करवट ली है। देखो वो पहाड़ों के ऊपर दूर बादल कैसे आते हुए, और ये ऊपर बिल्कुल पहाड़ों की लेयर के ऊपर ऊपर कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और वेदर बहुत ठंडा हो चुका है यहाँ पर। टेम्परेचर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितना डाउन हुआ है, बट काफ़ी डाउन चला गया है। और लगातार बादल बने हुए हैं और ये बादल पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर लेयर पे, बिल्कुल ऊपर की लेयर पे जाते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है ये यहाँ, जहाँ आप बहुत देर तक खड़े रह के इसे देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये है हमारा छोटा सा होम स्टे, छोटी सी जगह पे बहुत प्यारा सा, जहाँ इन्हों का खुद का ये फार्म हाउस है। और ये पॉली होम्स बने हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने कुछ सब्जियां वगैरह खुद की फ्रेश यहाँ लगी हुई हैं। और ये कुछ एरिया है जहाँ पर इन्होंने कुछ धनिया, पुदीना और कुछ और पौधे लगाए हुए हैं, जहाँ आप खुद से यहाँ से फ्रेश चीज़ें ले सकते हो और खाने के लिए बना सकते हैं हम लोग। और देखो कितने खूबसूरत फ्लावर्स, देखो जो हमारे प्लेन एरियाज़ में ऐसे कम ही देखने को मिलते हैं। एक एक फूल बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और इधर हम यहाँ से जब इधर की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ, तो वहाँ वो कुछ खुमानीस के पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ से आप चाहें तो खुद फ्रेश, जिसे बोलते हैं कि डायरेक्ट पेड़ से आप तोड़ के और खुद खा सकते हैं। और उधर पीछे सारे खुमानीस के पेड़ हैं जहाँ से आप खुद को तोड़ के चीज़ें खा सकते हैं। ये है हमारा बहुत सुंदर सा होम स्टे जहाँ हम रुके हुए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ये बनाया हुआ है। इसमें वुडन वर्क किया गया है और बाहर कांच, ताकि आप बाहर का दृश्य भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, अंदर बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। ये है, इसका नाम है कौशल्या होम्स के नाम से ये होम स्टे है। और ये यहाँ पर इनकी एक छोटी सी शॉप है, इसके नीचे ही, जहाँ आप ज़रूरत की सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
ये यहाँ पे इनकी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी शॉप है। और ये यहाँ पर ये यहाँ पर है, जिसमें नीचे के फ्लोर पे आप लॉन्ग स्टे के लिए ये पूरा अंदर से हम अभी आपको दिखाएंगे। ये किचन के साथ आपका 1 BHK टाइप बना है, जिसमें अगर आप लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं तो यहाँ रह सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जाके यहाँ रूम्स हैं, जिसमें हमें अभी आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि रूम्स में किस तरह का क्या है। तो लंबे स्टे के लिए आप यहाँ रह सकते हैं। और रूम्स अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पे सारे रूम्स हैं। तो अब हम आपको ज़रा ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए, ये एक यहाँ गेस्ट और भी रुकी हुई हैं जो यहीं रहती हैं और खाना पीना इनको यहीं सर्व होता रहता है। देखिए कितनी मस्ती से ये खाना खा रही है। अब हम आपको ऊपर के पोर्शन में लेके चलते हैं। इस होम स्टे का ऊपर का पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर भी रूम्स हैं। तो ये कॉरिडोर है, देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। ये आप इसको पर्दे यहाँ से हटा के बाहर का व्यू देख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखना चाहें यहाँ बाहर अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से भी। और ये इनके रूम्स हैं यहाँ पर, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं ये, और वेल फर्निश्ड हैं। ये बेड है यहाँ पर, साइड टेबल्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दोनों तरफ इन्होंने बहुत बड़ी विंडोज दे रखी हैं यहाँ पर। यहाँ से आप रूम के अंदर बैठ के भी, बाहर बारिश हो रही है, वेदर ख़राब है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और व्यू को देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं। और ये विंडोज़ इन्होंने दोनों ही तरफ, इस रूम में दोनों ही तरफ हैं ये विंडोज़। आप बेड से बैठ के भी और चेयर्स पे बैठ के भी बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। वैसे तो वेदर यहाँ अच्छा रहता है, लेकिन दोपहर में धूप के टाइम पे जब गर्मी थोड़ी सी हो जाती है तो फैन भी अवेलेबल है। आप यहाँ एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीवी है। आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो ये यहाँ पे आपको टेबल भी दिया गया है स्पेशली। और ये साइड स्टूल को, डस्टबिन, एवरीथिंग सब है यहाँ पर जो आपको चाहिए होता है। और अब हम चलते हैं ज़रा वॉशरूम की तरफ। यहाँ पे यहाँ पे एक अलमीरा आपको दे रखी है, जहाँ आप अच्छे से अपना सामान रख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है ये। हैंगर आपको कुछ टांगने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर आपको करनी है तो ये यहाँ पे आपको ऊपर भी स्टोरेज दिया गया है। इसमें आपका कंबल रखा है। और अब हम ज़रा वॉशरूम की तरफ चलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये है वॉशरूम, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। वॉश बेसिन है, गीज़र है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। एग्जॉस्ट भी लगा है इसमें। एवरीथिंग इज हियर, जो एक व्यक्ति को रेगुलर नीड्स के लिए चाहिए होती है वो सब अवेलेबल है यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्लीन है, नीट एंड क्लीन भी है और अच्छा स्पेशियस भी है। तो ये इनके यहाँ के रूम्स हैं। सभी रूम्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बट यहाँ इस रूम में एक स्पेशलिटी है कि विंडोज़ दोनों तरफ से हैं, तो आप दोनों तरफ से व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी रूम्स सेम हैं, बस विंडो आपको सामने की तरफ मिलेगी। और अगर आप ये रूम बुक करते हैं तो इसमें आपको दोनों तरफ से व्यूज़ देखने को मिलता है। और ऊपर देखिए, छत भी बहुत ही प्यारे तरीके से बनाई गई है। बहुत ही प्यारा और कॉजी सा रूम है। और यहाँ ऊपर इनके पास 4 रूम्स हैं, 3 रूम्स और भी हैं इधर, और दोनों तरफ से 3 रूम्स इधर इस कॉरिडोर में और भी हैं। और देखिए ये भी यहाँ घूम रही है हमारे साथ साथ आपको होम स्टे दिखाने के लिए। और कॉरिडोर का व्यू भी बहुत ही प्यारा है, आप दूर तक देखें, बहुत ही सुंदर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर तरफ से व्यू को एंजॉय करने के लिए विंडोज़ और
गैलरी और सब कुछ, ये बहुत सुंदर यहाँ तस्वीरें भी लगी हैं। और इसके दोनों तरफ से आपको नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स दी गई हैं, उस एंड से भी और यहाँ जहाँ से हम अंदर आए हैं, हम यहाँ इधर की तरफ जाएंगे तो एक स्टेयर आपको इधर भी दी गई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि यहाँ ऊपर भी एक इन्होंने किचन दिया है, और ये बहुत ही प्यारा किचन है, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है इसमें, और मॉड्यूलर किचन बना हुआ है ये बहुत ही सुंदर। और यहाँ से भी आप व्यू एंजॉय करते हुए अपने लिए कुछ खुद बनाना चाहें, कुछ यहाँ चाय कॉफ़ी खाना अपने मन का बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और व्यू को एंजॉय करते हुए बना सकते हैं। देखिए किचन से भी कितना अच्छा व्यू दिया गया है यहाँ पर। यहाँ भी इन्होंने एक अच्छी स्पेशियस विंडो लगाई है, और आप बाहर का नज़ारा लेते हुए अपना खाना पीना यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ हमारे साथ साथ ही घूम रही है। हाँ जी, ये हमारे साथ साथ ही घूम रही है हमारे साथ। अब हम जरा बाकी के रूम्स भी देख लेते हैं यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूम्स ऑलमोस्ट सभी सेम हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ बाकी रूम्स में ये सिंगल विंडो है। व्यूज आपको हर रूम्स में मिलेंगे और सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन यहाँ सिंगल विंडो है बस, और उस रूम में आपके पास दोनों तरफ से व्यूज था। व्यू सभी रूम्स में मिलेगा, इक्वल मिलेगा और उतना ही सुंदर मिलेगा। तो सारे रूम सेम ही हैं जैसे मैंने बताया। यहाँ आपका कबर्ड सेम और आपका वॉशरूम इस एरिया में। बस रूम्स में सिर्फ इतना ही अंतर है कि आपको उस रूम में दोनों तरफ से व्यू मिल रहा था, यहाँ सिंगल व्यू है। अब हम यहाँ से इस गैलरी से ये मेरे रास्ते में घूम रही है। इसे खाना चाहिए, खाना नहीं मिला है इसको आज। हाँ चलो उधर चलो, उधर 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 चलो, उधर चलो। हाँ, द सेम रूम्स, सब जगह आपको एक जैसे रूम मिलेंगे बिल्कुल। अभी सुबह यहाँ काफ़ी गेस्ट थे जो अभी जा चुके हैं, और ये शाम को कुछ गेस्ट और आने वाले हैं, तो इसलिए रूम्स फिर से रेडी कर दिए गए हैं उनके लिए। और इस रूम में भी आपको दोनों तरफ से व्यू मिलता है, उस कॉर्नर का रूम और इस कॉर्नर का रूम, इन दोनों में आपको दोनों तरफ से विंडो मिलती है। और बीच के जो दो रूम्स हैं उसमें आपको सिंगल विंडो है व्यूज के लिए। इधर भी आपको दोनों साइड से विंडो दी गई है। देखो रूम्स को कितना बेहतरीन तरीके से नीट एंड क्लीन वापस कर दिया गया है, क्योंकि शाम को यहाँ फिर से कुछ गेस्ट आने वाले हैं। चलो चलो, इसे भी देखिए, ये भी मेरे साथ साथ आपको पूरा होम स्टे दिखा रही है। इसको चलो उधर चलो, अरे चलो 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 चलो। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो उस साइड से हमने एंट्री की थी, और यहाँ से भी नीचे उतरने का दोनों साइड से रास्ता है नीचे जाने का। हम उस साइड से गए थे और हम यहाँ से भी नीचे उतर सकते हैं वापस, और यहाँ खड़े होके भी आप व्यू को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। पूरा होम स्टे दिखता है बहुत सुंदर तरीके से, और पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। ये सामने भी घर है, इसमें भी 3-4 लोग रहते हैं, और बहुत अच्छी फैमिली है, वो भी कोऑपरेटिव फैमिली है, और सब कुछ ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है यहाँ। यहीं से ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आती हैं, और यहाँ से हम जा सकते हैं। यहाँ से ये एंट्रेंस है जहाँ आप खाना वगैरह खा सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग रूम प्लस लिविंग रूम आप इसको बोल सकते हैं। ये यहाँ पे डाइनिंग है जहाँ आप अपना मील, अपना खाना, ब्रेकफास्ट लंच अगर आप यहाँ करते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी सामने से बहुत अच्छा व्यू दोनों साइड से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ ये लिविंग एरिया है जहाँ पर आप बैठ के अपना, कुछ गेस्ट जब एक साथ बैठते हैं तो वो एंजॉय करते हैं। आप यहाँ बैठ सकते हैं, व्यूज देखते हुए, अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। और
इधर ये किचन एरिया है जहाँ से आपको खाना सर्व होता है बन के। तो ऑल टुगेदर ये एक बहुत ही प्यारा सा होम स्टे है जहाँ आप अगर शांति से एक पीसफुल होम स्टे के पीछे का हिस्सा जहाँ इन लोगों का घर भी है, ये खुद रहते हैं यहाँ। और यहाँ पे कुछ और रूम्स भी बन रहे हैं क्योंकि जब सीज़न का टाइम होता है तो रूम्स कम पड़ जाते हैं, तो ये लोग कुछ रूम्स और बना रहे हैं। और यहाँ से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ ये लोग खुद रहते हैं। और इधर की तरफ आगे जाएंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पर कुछ आपको पूरा नीचे तक खेत हैं और कुछ फ्रूट्स के यहाँ पे आपको पेड़ मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये आड़ू का पेड़ है, यहाँ इस पे कुछ फल लगे भी हुए हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कुछ हैं जब इसे बोलते हैं जापानी फल। ये जब बड़ा होगा तो जैसे टमाटर का रेड कलर होता है वैसे हो जाते हैं ये। और ये 2-3 जापानी फल के पेड़ हैं यहाँ पर, और ये लगातार जापानी फल ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक पेड़ है यहाँ पर जिस पे भी कुछ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, जिसको शायद सीताफल बोलते हैं ये। अब और आगे कुछ अनार का पेड़ है यहाँ पर। तो ये कुछ सारे फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर हम इस तरफ को आगे जाते हैं, यहाँ पे इन लोगों का कुछ अपना होम का ही जो पशु वगैरह ये रखते हैं उनके लिए रूम वगैरह बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने गाय है और एक भैंस रखी है। और यहाँ पर ये प्लम का पेड़ है और ये हाइब्रिड नहीं है, ये यहाँ का लोकल देसी जिसे बोलते हैं लोकल प्लम का पेड़ है। और इस पे भी काफ़ी सारे फ्रूट्स आ रखे हैं। और ये बराबर में अगर हम बात करें तो ये नाशपाती का पेड़ है, ये कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगी खाने लायक। और इधर जहाँ तक भी हम दूर तक देख रहे हैं, यहाँ लगभग ये सारा इन्हीं का ही आप इसको फार्म हाउस बोल सकते हैं या खेत कह लेंगे एक तरह से, क्योंकि पहाड़ी इलाके में सीढ़ीनुमा ही खेत होते हैं स्टेप बाई स्टेप। और यहाँ पीछे भी सारे कुछ फ्रूट और सब्जियाँ भी हैं कुछ बोई हुई इन्होंने। और सारे पेड़ ये जो सारे फ्रूट के ही पेड़ हैं पीछे। तो अब हम जब नीचे जाएंगे तो मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। ये यहाँ से अब हम नीचे वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं, जहाँ आपको कुछ और फ्रूट के और सब्जियाँ उन्होंने खुद ही लगाई हुई हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ इसके अंदर कुछ ये आपको पॉली फार्मिंग दिख रही है, इसके अंदर शिमला मिर्च और कुछ सब्जियाँ आलू ये सब लगाया है इन्होंने। और इधर कुछ लहसुन हरी प्याज ये सब लगी हुई हैं। और नीचे के एरिया में जब हम इधर जाएंगे तो यहाँ सामने भी कुछ फ्रूट्स के पेड़ हैं। जैसे हम बात करें यहाँ ये सामने आपको यहाँ दिख रहा है, ये भी प्लम का ही पेड़ है लेकिन ये हाइब्रिड है। और यहाँ पर ये है यहाँ पर हाइब्रिड प्लम का पेड़। आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे लगे हैं, पेड़ में पत्ते कम हैं और फ्रूट्स ज़्यादा हैं। लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुए हैं खाने के लिए, अभी इसको कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे तैयार होने में। तो आप यहाँ आते हैं तो इन फ्रेश फ्रूट्स का टेस्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खा सकते हैं, ये लोग मना नहीं करेंगे आपको। और यहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत सब्जियाँ, कुछ एक नींबू के पेड़ भी हैं यहाँ पर, फ्रेश नींबू, ये माल्टा है यहाँ पर, इसलिए भी काफ़ी बड़े पीसेस यहाँ लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटी है। आप जितना भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ये कुछ ना कुछ बोया हुआ है इन्होंने। सेब बीच में कहीं कहीं सेब का पेड़ भी है। तो आपको यहाँ फ्रेश फ्रूट और सब्जियाँ भी आप इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से खड़े होकर व्यूज़ का आनंद ले सकते हैं। और ग्रीनरी प्लस व्यू प्लस ताज़ा हवा जिसको बोलते हैं उसका आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर फार्म हाउस में आप अच्छे से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी ही प्रॉपर्टी लगभग इन्हीं की है, यहीं पे इनका होम स्टे है। और यहाँ पे
ये अनार का पेड़ है जो अभी शायद स्टार्ट हुए हैं छोटे छोटे से लगने। और ये यहाँ पर सेब का पेड़ भी है, देखिए इस पे ये सेब आए हुए हैं, अभी ये शुरुआत हुई है। तो इनको ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ इस पर फ्रूट्स 10 से 15 दिन थोड़ा डिले है, अदरवाइज़ इस समय तक तैयार हो जाता है खाने के लिए। और इस पर शायद हम आए हैं इसलिए डिले है ये। और ये जितने भी सारे नीचे तक, इससे आगे भी हम जाएंगे तो यहाँ सारी इनकी ही फार्मिंग है, अलग अलग यहाँ सब्जियाँ ये लोग बोते हैं सीजनल। और सब कुछ आपको घर में ही घर का और बेहतरीन यहाँ मिल सकता है। हम यहाँ से नीचे की तरफ आपको दिखाते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं खुद। यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए जो पोर्शन है यह इनका घर है। और यहाँ पे कुछ रूम्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट पीछे दिखाया है, और बन रहे हैं यहाँ रहने के लिए। और ये इन लोगों का घर है जहाँ ये लोग रहते हैं जो होम स्टे को चलाते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये ओनर इस होम स्टे के जो इसको चलाते हैं ये हैं हमारे विनोद भैया, और ये हैं भाभी जी। जो आप खाना यहाँ पे आपको मिलेगा वो यही आपको बना के खिलाती हैं, फ्रेश और बढ़िया वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बहुत अच्छी फैमिली है, और हम लोग बहुत दिनों से रुके हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें और बहुत मज़ा आया। और आप भी जब शिमला की तरफ कभी आते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी हर चीज़ में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा, बहुत अच्छा। जाने का यहाँ से मन नहीं है हमारा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।